इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले और आईडीएफ बेस सफेद पर दागे हैं कई सारे रॉकेट। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। और देखिए, ईरान से अहम खबर है। ईरान में इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का विरोध शुरू हो गया है। ईरान की सड़कों पर लोग उतरकर कह रहे हैं कि आखिर ये ईरान कर क्या रहा है। इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान में लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ। और इराक से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुए हैं। विद्रोही गुटों ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, इराक से भी ये हमले हो रहे हैं, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी ये जो इजराइल की तरफ से हमले शुरू हुए हैं, ये सिलसिला अभी इराक तक भी जा सकता है। तो इराक से इजराइल पर हमले जारी हैं। विद्रोही गुट ने इलात पर ड्रोन दागे हैं। एक इमारत को निशाना बनाकर ये अटैक अंजाम दिया गया इजराइल के अंदर। लेबनान, गाजा का लिया गया है बदला इस हमले के जरिए। ये तस्वीरें आपके सामने। और इराक ने इजराइल पर ड्रोन अटैक जारी रखा है। विद्रोही गुट का इलात पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक से ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं इजराइल पर। और वहीं लेबनान से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बेरूत में मारे गए आईआरजीसी जनरल का वीडियो सामने आया है। आईआरजीसी के ब्रिगेडियर अब्बास ने कहा था, मेरा इजराइल को नष्ट करने का सपना है। इजराइल के खात्मे के लिए जान कुर्बान कर दूंगा। 27 सितंबर को बेरूत में अब्बास मारा गया और अब उनका यह बयान वायरल हो रहा है कि इजराइल के खात्मे के लिए मैं जान दे दूंगा। हमारे साथ कैप्टन श्याम भी मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। न सिर्फ हमास का एक तरह से खात्मा हुआ है, न सिर्फ हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है इजराइल ने, ईरान की साख पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ईरान की टॉप लीडरशिप, टॉप कमांडर्स भी कई ढेर हुए हैं। ईरान के पास अब ऑप्शन बचता क्या है? ईरान को तो तब सावधान हो जाना चाहिए था जब उनके घर में घुस के और कमरे में आईआरजीसी के गार्ड्स के बावजूद उन्होंने लीडर को मारा था। तो तब से इन्हें संभलना चाहिए था। ईरान को अब ये चेतावनी बिल्कुल उनके अपने देश के लोग, जैसा आपने देखा और मैंने इसके पहले कहा था, ये सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस का समय आ गया है। अब मिडिल ईस्ट के लोग अच्छे रास्ते पे जा रहे थे, 7 अक्टूबर को भटकाया गया और वो वापस लाया जाएगा। तो देखिए, जितने भी लोग अभी बयान दे रहे हैं, दबे शब्दों में बात ये निकल कर आ रही है कि आज जब जॉर्डन और मिस्र जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, वो इजराइल के साथ करीब करीब खड़ा है। सऊदी अरबिया के प्रिंस ने क्या कह दिया, हम मक्का मदीना को पॉलिटिकल जगह नहीं देंगे। हम अगर मैं आपसे हाँ ना में पूछूं, क्या ईरान के लिए समय निकल गया स्थिति को संभालने का? बिल्कुल, उसको सेल्फ प्रोसेस में आना पड़ेगा। वर्ल्ड के दबाव में आके अपनी सरकार को चेंज करना होगा और यही हम ये सब बिल्कुल ये अपने आप में मैं कह सकता हूं कि ये कंक्लूसिव आज के इस पूरी बहस का पॉइंट होगा कि ईरान के लिए कम से कम वो समय निकल गया है जब वो स्थिति को कंट्रोल कर सकता था। अब शायद उसके हाथ में नहीं है और अब देखना होगा कि इस जंग का रुख क्या होता है, ईरान पर कितना इसका आने वाले समय पे इंपैक्ट पड़ता है।